हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और नंदनी भी बहुत अच्छी है भाई। तो आज नंदनी आपसे बातचीत करने आ रही है, तो आपके साथ टाइम लगाती हूँ मैं। आप थोड़ा सा टाइम आपको दूंगी ज़रूर। तो नमस्ते सभी हमारी सिस्टर्स, सभी बहनों और मेरी सब यूट्यूबर को मेरा नमस्ते। मैं आपके पास बहुत दिनों बाद आई हूँ, तो आज नंदनी के टॉक के संग आप मुझसे बात करें। तो बताने का मतलब है 30 तक मैं ठीक थी। 30 वाले दिन, 30 से पहले मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी। और समझ लीजिए मैं क्या बताऊँ आपको, बताती मैं। 30 तक मैंने मेहंदी लगवाई थी, मेरी तबीयत सब एकदम फर्स्ट क्लास थी। तो मैं आपसे शेयर क्यों कर रही हूँ? आपसे शेयर इसलिए कर रही हूँ आप लोग भी अलर्ट हो जाओ थोड़ा सा अच्छी तरीके से नंदनी के साथ में। तो इधर 2-3 दिनों से मेरी तबीयत कुछ ख़राब सी होने लगी। अच्छा, डॉक्टर को बताने के लिए गई कि डॉक्टर से थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है। डॉक्टर बोला, वो पहले तो डॉक्टर ने पूछा पेशेंट कौन है। वो हमारे साथ यही होता है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब पेशेंट तो हम ही हूँ। तो बोले अच्छा जी, क्या प्रॉब्लम है आपको? मैंने कहा कि भाई ऐसा है, मुझे अनकंफर्टेबल बहुत लग रहा है, बहुत जी घबरा रहा है और ऐसा लगता था गैस वैस भी थोड़ा सा लग रही है मुझे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, और घबराहट बेचैनी भी हो रही है, कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है। ये सब मैंने उनसे बातें की। 30 के बाद की बात थी, 30 तक मैं आपके साथ थी। फिर उन्होंने मुझे क्या कहते हैं कि उन्होंने मुझसे कहा ठीक है ECG करवाइए, आप ECG करवाइए। तो मैं इधर रहती हूँ बानावाड़ा में, उसी के पास इनामदार इजी मतलब पास में था हॉस्पिटल, वहाँ जाके मैंने ECG करवाया। अब आपको क्या बताऊँ बहनों, ECG की रिपोर्ट हमारी ख़राब आ गई। मैंने उनसे ये भी कहा कि देखिए जिस समय ये लोग ECG हमारा ले रहे थे तो मशीन में कुछ गड़बड़ था और ये बता रहे थे कि ECG ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। फिर उसने अपनी मैडम को बुलाया, तो ये सब झोल था कुछ। तो मैंने अपने हस्बैंड को आके बताया कि फिर उन्होंने कहा कि ऐसा करें ECG की रिपोर्ट तो आपकी ठीक नहीं है, आप ब्लड टेस्ट करवाइए। 6800 का ब्लड टेस्ट था, इनाम वालों ने बोला। मैंने कहा, मैंने इनको रोका और मैंने इनसे कहा कि नहीं ऐसा है कि ऐसा है, एक डॉक्टर उनसे तो मैंने अच्छा कर दिया। फिर मैंने कहा एक डॉक्टर से और कंसल्ट करें और ECG मेरा तुम दोबारा करवाओ। तो इन्होंने मेरा ECG दोबारा करवाया। यहाँ के बेस्ट डॉक्टर है नरेश मनोत, उनके पास गई। वो हार्ट स्पेशलिस्ट भी थे। वो हमारी मदर इन लॉ का भी उन्होंने ऑपरेशन वगैरह किया हार्ट का, तो वो बहुत अच्छे डॉक्टर थे। तो उनके पास मैं गई तो उन्होंने कहा क्या बात है मुकेश जी, क्या है? मैंने पेशेंट कौन है? मैंने कहा पेशेंट मैं ही हूँ। वही मम्मी का डिस्कशन मुझे हंसी इतनी तेज आ रही थी, मैं कार में भी बोल के गई थी आप लोगों से कि डॉक्टर ये वर्ड ज़रूर बोलेगा कि पेशेंट कौन है। तो मैंने उनको लगा कि मैं मम्मी के बारे में डिस्कशन करने आई हूँ और मम्मी की बहू है, तो वही मम्मी का लिए डिस्कशन करने आई है हार्ट के लिए। तो इन्होंने, मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं डॉक्टर साहब पेशेंट यही है। तो बोले पेशेंट तो ये लग ही नहीं रही है, कहाँ इनको क्या प्रॉब्लम है? बोले बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, ये इस तरीके से ECG आपके यहाँ भी करवाया है, अब आप रिपोर्ट देखिए। मैंने उनके यहाँ भी ECG इमीडिएटली करवा लिया, क्योंकि मुझे मैं क्या बताऊं आपको, मैंने उनके यहाँ भी करवा लिया। तो उन्होंने जब मेरी ECG रिपोर्ट देखी तो बोली मुकेश इसमें तो सब गड़बड़ आ रहा है, इसमें तो सब गड़बड़ आ रहा है। तो फिर ऐसा है कि हम लोग अब क्या करते हैं कि चलते हैं अब इनका और टेस्ट करवाते हैं, जो इको करवा लेते हैं, स्ट्रेस करवा लेते हैं, ये सब करवा लेते हैं। दुनिया भर का उन्होंने लिख दिया इमीडिएटली। वो बोले मुकेश अब ज़्यादा टाइम नहीं खराब करना, बहुत जल्दी इसमें हार्ट फेल के भी चांसेस है। मतलब नंदनी की यहाँ तक नौबत आ गई कि हार्ट फेल के भी चांसेस है। कह रहे एनीवे, तो मैंने जो उन्होंने कहा वो मैंने फटाफट इको स्ट्रेस बहुत अच्छे से किया, कोई थकान नहीं, कुछ नहीं, कोई सब रिजल्ट बढ़िया हमारा चले। फिर इन्होंने तो फिर हार्ट का भी देखा, हार्ट भी बहुत अच्छा। उन्होंने मजाक भी किया कि जैसा नाम है राजनंदनी शर्मा वैसे हार्ट फाट बढ़िया पंप कर रहा है। चलो खैर इस तरीके की बातें हो गई, ठीक है। फिर उन्होंने कहा नहीं ECG की रिपोर्ट तो बहुत ही ख़राब आई है। तो ECG की रिपोर्ट ख़राब आई है तो आपको इमीडिएटली हम लोग को एक्शन लेना होगा CT स्कैन का। और फिर इमीडिएटली मेरा CT स्कैन हुआ, जिसके लिए मुझे ये सब चीज़ें लगी हुई हैं।
यहाँ से वेन से लिया। ओ माय गॉड, वो तो मुझे बहुत डरावना लगा। सांस ऊपर लीजिए, सांस नीचे लीजिए, क्या क्या खुरापात हो गई नंदनी के साथ। खैर एनीवे, तो वहाँ के जो सिस्टर थी मेरा वेन से निकालने थे, बोले मैडम आप तो एकदम कूल लग रहे हो, आपको तो कुछ लग ही नहीं रहा, मैं कैसे बिलीव करूँ। मैंने कहा भैया जो है डॉक्टर ने लिखा है वो मुझे करना ही पड़ेगा। बोले मैम इतनी जिंदा दिली आप हो, इतना खुश मिजाज हो, ऐसे कैसे आपको हो सकता है। तो मैंने कहा जो भी आप करिए। तो उन्होंने सिटी स्कैन किया, सिटी स्कैन भी बहुत ही अच्छा। बोले पेशेंट तो बहुत अच्छा है, नहीं तो यहाँ पर सिटी स्कैन करवाने के लिए आओ, लोग सांस ऊपर ले नहीं पाते, सांस नीचे छोड़ नहीं पाते हैं, कई तरह की बातें उन्होंने भी करी। नज़र वज़र जो भी लगाया होगा बड़ी जोरों में। मैम आपसे मिलकर इतना अच्छा लग रहा है मुझे, हम कैसे मैं आपको कहूँ कि पेशेंट है। मैंने कहा ठीक है जो भी है समथिंग। ओ माय गॉड, उसके बाद प्रे टू गॉड कि अब रिपोर्ट क्या आनी है। सारा खेला तो हमारे सिटी स्कैन का ही था, तो अब रिपोर्ट क्या आनी है, मज़ा इस बात का। फिर उसके बाद मैं अपना एंजॉय करती थी। मैंने अपनी बहन क्या गई और लोगों से भी बात किया, वीडियो भी मैं डालती थी। मैंने कहा जो होगा सो देखा जाएगा। राम मैंने बोला भी था मसला मस्ती में अगले कसम, जो होगा सो देखा जाएगा भाई। तो फिर मैं अपने सिस्टर के, मेरी सिस्टर वहीं रहती है कल्याणी नगर में, बोली बिना हमसे मिले जाना नहीं, वार्निंग देता मेरी सिस्टर ने। तो मैं अपने सिस्टर के घर भी गई। तो वहाँ पर गई, वहाँ जाने के बाद बस बैठी थी। मैंने कहा भाई जीजा जी आप लोग एंजॉय करिए। जीजा जी बोले कुछ नहीं होगा, राजू को तो जिंदा दिली मस्त मौला लड़की, इसको कुछ नहीं होने वाला, मुकेश तुम चिंता नहीं करो, क्या रिपोर्ट का तुम लोग वेट करो, कुछ नहीं होने वाला इसको। जीजा जी ने जस्ट लाइक मजाक किया, सीरियसली वो कह रहे थे कुछ नहीं, रिपोर्ट आनी, सब ठीक आनी। बस हम लोग वहाँ बैठे हैं। मैंने कहा भाई थोड़ा चलिए आप लोग एंजॉय करिए, कोई ब्रेकफास्ट मत बनाइए कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ भी नहीं करिए, ऐसे करके मैंने उनसे कहा। तो मत बैठे हैं और डॉक्टर ने कहा था ये रिपोर्ट सुबह 10 बजे आएगी, सुबह रिपोर्ट 10 बजे आएगी। लेकिन रिपोर्ट उसी समय, जैसे सिस्टर के घर में बैठी हूँ और सिस्टर बेचारी मेरा हाथ पकड़ के क्या हो गया, मैं कुछ नहीं हुआ दीदी, सब फर्स्ट क्लास है, क्या परेशान हो रही हो तुम। तो उसी समय रिपोर्ट आ गई। मैंने कहा इमीडिएटली आप पहले देखो। फिर इमीडिएटली डॉक्टर ने कहा था जैसे ही रिपोर्ट आए मुकेश इसमें देर नहीं करना, हम लोग को जो भी करना, ओपन हार्ट सर्जरी जो भी करना, हम लोग जल्दी एक्शन लेंगे। तो उनको मैंने कहा नहीं आप पहले पढ़िए। जीजा जी भी मेरे थोड़े बहुत डॉक्टर हैं, उनको भी काफ़ी आइडिया है। तो जीजा जी ने सब पढ़ा, हस्बैंड ने सब पढ़ा, सारी रिपोर्ट नॉर्मल। ओ माय गॉड, तो फिर तो क्या हंगामा नंदनी का। मैंने कहा कि भैया देखो आप लोग कुछ नहीं होने वाला, रिपोर्ट एकदम बढ़िया। डॉक्टर को जब मैंने डॉक्टर को कॉल किया तो डॉक्टर ने बोला हाँ मुकेश बोलो। बोले डॉक्टर साहब मैंने आपको ट्रांसफर कर दी है, रिपोर्ट देखी नंदनी की। तो बोले फर्स्ट क्लास है, कुछ भी नहीं है। बोले नंदनी को फोन दो। तो जब मेरे को लिया, बोले कितना तुम पूजा कर रही भाई, रिपोर्ट तो बहुत ही शानदार आई है, क्या फोन तुमने, कितनी बढ़िया पूजा कर रही नंदनी, राजनंदनी। मैंने तो कहा था जैसा राजनंदनी नाम है वैसे ही कुछ आप परेशान ना हो। मैं परेशान तो हो ही नहीं थी, मैं एकदम नॉर्मल थी, मैं अपना एंजॉय कर रही थी। खाना पीना मेरा बंद कर दिया गया था टोटल, क्योंकि पेट एम्प्टी रहता है। अब 1 o'clock मैंने आई हैड माई लंच, 1 o'clock आई हैड माई लंच। उसके बाद पूरा खाली रखना था, चाय भी नहीं पीनी थी हमको, तो एकदम एम्प्टी पेट था हमारा। फिर उसके बाद तो उन्होंने कहा मुकेश रिपोर्ट तो बहुत अच्छी आई है, मेरिकल, मजा आ गया एकदम, ये तो मेरिकल हो गया। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आप फट से डिनर करने आ जाओ, सैटरडे संडे बस आ जाओ मेरे पास। डॉक्टर साहब बोले कि नहीं आएंगे, ज़रूर आएंगे, मैं ज़रूर आऊँगा आपके पास। आपसे मिलके तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने आपकी सासू माँ को देखा था, तो सासू माँ से भी बहुत बढ़िया आप मुझे मिली, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे कन्वर्सेशन करके, इतना उसमें स्ट्रॉन्ग तरीके से आपने सब किया। तो फिर उसके बाद खैर एनीवे, तो मेरी रिपोर्ट जब क्लियर आ गई तब मेंटल रिलैक्स। मैंने सोचा मैं आप लोग के पास ज़रूर आऊँगी, 100% आपके पास आऊँगी कि नंदनी बीच में कहाँ गायब हो गई। मेरा गाना, मेरा डांस, अब उस पर नाटकबाजी चालू, डांस नहीं कर सकते, हाँपने लगोगी, गाना नहीं गा सकती, हाँपने लगो, व्हाट इज दिस, व्हाट्स गोइंग ऑन। उसके बाद भी मैंने वीडियो बनाती रही, खाने पीने का बनाती रही। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा भाई। तो इफ यू आर डूइंग हार्ड वर्क, नेवर गोइंग एनीथिंग, नथिंग एल्स। आप अपना दिल अच्छा रखोगे तो सब अच्छा आएगा। फिर हमारी किट्टी थी, मेरी किट्टी कल है। मैं किट्टी में किसी को कोई मैसेज नहीं लिख रही हूँ, ना थम्स अप दिखाया ना कुछ। लड़कियां कहे नंदनी और किट्टी में ना आया तो मेरे ऐसे कैसे हो सकता है। नंदनी, मेरे फ्रेंड्स के पर्सनल फोन आए, बहुत सारे फोन आए, क्या हुआ, हाय नंदनी तो मजाक तो नहीं कर रही, हाय नंदनी प्लीज, हमारी बेंगलोर से अर्चना का।
मैसेज आ रहे हैं, ऑडियो मैसेज आते जा रहे हैं कि नंदिनी फोन नहीं उठा पाएगी हॉस्पिटल में। नंदिनी क्या हो गया नंदिनी, तू मजाक करने की तुम्हारी नेचर बहुत है, प्लीज नंदिनी बता दो सब। तुम मजाक कर रही थी ना कि जा रही हूँ सिटी स्कैन करवाने, मजाक कर रही हूँ ना नंदिनी। मैंने कहा नहीं अर्चना पहले शांत हो जाओ, मैं बात करती हूँ तुमसे। सब कुछ झोल आया था बीच में, पर सब नॉर्मल है, एवरीथिंग इज फैंटास्टिक, डोंट वरी अबाउट नंदिनी, नंदिनी इज नंदिनी। तो बोली हाय नंदिनी, मेरी जान में जान आई, तुम इतने दूर तो मैं रहती हूँ, आजकल वो नोएडा में रह रही है। तो उसने कहा कि नंदिनी तो कुछ भी हो, वो मेरी क्लोज फ्रेंड है, हम लोग दिल की सारी बातें कर लेते हैं। तो हम लोग बहुत क्लोज थे, बेंगलोर में भी थे, वो मेरे संग बैठती थी 12-1 बजे रात में, हम उसके संग बैठते थे, तो हम लोग बहुत गपबाजी करते। उसको बहुत जल्दी हो गया, रात को 2:30 बजे उसके मैसेज आए थे, हम लोग 2:30-3 बजे तक चैटिंग कर रहे थे। अर्चना डोंट वरी अर्चना, एवरीथिंग इज ओके। उसके बेटे की भी शादी है, हमारे यहाँ भी शादी है, सब शादियां हिल जाएंगी, नंदनी नहीं तो कुछ नहीं, हंगामा शंगामा तो ये सब खुरापात उसको। तो मेरी सिस्टर का भी फोन आया, दीदी आप ठीक है ना, मैंने कहा ठीक है बेटा, उसके बेटे की शादी है उधर अर्चना। मैंने कहा ठीक है अर्चना, आई एम कमिंग, नवंबर में आ रहे हैं, तुम्हारे पास चिंता नहीं करो, मैं आऊँगी। सारी बातें हुई, फिर उसके बाद फिर चैटिंग वैटिंग हुई। उसके बाद वो बोलती कि नंदिनी हाँ नाउ आई एम हैप्पी, मैं सुबह से इधर उधर राउंड मारूँ, कब नंदिनी फ्री हो मैं नंदिनी से बात करूँ। तो उससे 2:30-3 बजे हमारी चैटिंग हुई। मेरी बहन भी बहुत खुश हो गई, बेचारी बहन ने लौकी आलू उलू बनाया कि राजू बीमार है, उसको लौकी की सब्जी बनाई। मैंने कोई बात नहीं, खैर है, ये सब चीज़ें हुई। फिर मैंने यहाँ पर कल सवेरे आज सवेरे एकदम मैंने फैंटास्टिक डाला, बूम किया। मैंने कहा फ्रेंड्स नीचे मीटिंग पर आओ, हम मीटिंग करेंगे। तो मैंने साई रॉयल में मेरा गलती से मेरा दूसरी जगह चला गया। सबको मैंने कहा था हम लोग मीटिंग करेंगे और तुम्हें बहुत खुशखबरी सुनाऊंगी और मस्ती करूंगी। खैर एनीवे ये सब चीज़ें सब हो गई हमारे संग। तो इसलिए आप लोगों से मैं नहीं जुड़ी, बीच में नहीं जुड़ते भी जुड़ी जुड़ते भी जुड़ी, क्योंकि मैंने कार में से मैं अपना वीडियो डालती गई। और जो मैंने अपने हस्बैंड के संग गाना वाना गाया था वो सब मेरी तबीयत खराब होने के 1-2 दिन पहले गाया था, मैं तब तक बिल्कुल ठीक थी। एक का एक मेरा हुआ। तो आप लोगों से शेयर करने का मतलब हमारा ये है, मेन मतलब ये कि कोई छोटी सी भी चीज़ हो तो उसको गिव अप नहीं करो, ना उसको कहो कि अरे गैस है, अरे ये है, अरे वह सब करवा लो ट्रीटमेंट। पैसा जाता और आता दोनों ही है, जिंदगी है, अपनी रिपोर्ट करो। एज हम लोग 650 हो रहे हैं, 6+ हो रहे हैं, 60+ नॉट 6। आवाज मेरी दर्द हो रही है, 60+ हो रहे भाई। तो इसमें क्या खेला है, अपना फटाफट करो, उसमें क्या बात है। सब अच्छा, जो आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको फल भी अच्छे मिलेंगे। इतना भी आप उधर से मेरे करण का कितने फोन आए, मम्मा हर मिनट की रिपोर्ट, मम्मा हर मिनट की रिपोर्ट, प्लीज मम्मी क्या चल रहा है। इधर अर्जुन परेशान, उधर घर की परेशान, मॉम क्या हुआ। ऑफिस से बच्चे कॉल कर, बेटा अभी हम अंदर गए सिटी स्कैन करवाने, अभी कोई रिपोर्ट नहीं आई, अभी नहीं। फिर बहन के संग मस्ती बाजी करके रात को 1-2 बजे लौटे। अभी राइट नाउ मैं आपके से बात करने के भी आई, मैं अपनी फ्रेंड के बैठी थी मॉर्निंग। आजकल सवेरा भी बहुत जल्दी हो गया, अभी डिसिप्लिन नंदनी का दिखाई पड़ रहा है। मदर इन लॉ बैठी हुई है। अब तुम अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करो। सबसे पहला वर्ड मेरी मदर इन लॉ का, लाइफ स्टाइल चेंज करो राजू। जल्दी सो और जल्दी टाइम से। तो मैं खाना खाती हूँ 7:45 हम लोग डिनर ले लेते हैं और लंच लेते हैं 1:30। तो खान पान तो मेरा बहुत डिसिप्लिन में, थोड़ा सोने का चक्कर है जो हमारा दुबई से बना हुआ है, मेरी साइकिल, लेट नाइट सोना और फिर अपना आराम से उठना। तो मेड तो है ही है, खाना बनाने की कोई प्रॉब्लम तो है नहीं कि सुबह 1 बजे अब मुझे खाना बना के देना है। 2-2, 4-4, 5-5 मेड है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कहते हैं रात भगवान ने क्यों बनाई है, रात इसलिए बनाई है कि सोने के लिए, तो तुम टाइम पे सो। तो अभी राजनंदिनी सन्ना 10 दिन से 9 o'clock तो राजनंदिनी का सवेरा हो जा रहा है और उसके बाद जल्दी सो जाती हूँ। मैक्सिमम 10:30, 11 o'clock में सो जा रही हूँ। लेकिन बीच में खुरापात नींद खुलती है तो यूट्यूब में अपडेट करती हूँ कहाँ क्या चल रहा है। कभी 1:30, कभी 2 o'clock में डाल दिया। अभी मिसेस तिवारी का भी मेरी फ्रेंड का फोन आया, आपको क्या हो गया, मैंने आपका वीडियो देखा है कि आप सिटी स्कैन करवाने जा रही है, सब ठीक है ना। मैंने कहा सब भाभी जी सब ठीक है, आप लोग की दुआओं से, आपके आशीर्वाद देने से। तो चलिए यहीं पर ही बात खत्म करते हुए अब आपसे अलविदा लेते हैं, क्योंकि अभी हम आपको जा रहे हैं किचन में सूजी की मिठाई बनाने के लिए। और क्या कहते हैं, खाना जो मैं बनाऊंगी डिनर उससे अपडेट करूंगी। और क्या कहते हैं, और हमारे संग मज़ा भी बहुत हो। जिस समय मैं ड्राइव पर जा रही थी
ड्राइव पर जब मैं जा रही थी सिटी स्कैन के लिए, सबसे पहले तो मेरी मेड ने कहा कि मेड बहुत सैड थी। मैंने क्या हुआ? बोले कि मम्मी इस बार तीज पर मेरी माँ ने, मेड लोग तो ऐसे ही होती हैं, दाई समझ लीजिए, बोली मेरी मम्मी ने हमको चूड़ी पहनने का पैसा नहीं दिया। मैंने कहा लो 100 रुपया, मैंने उसको थमा दिया। फिर उसके बाद जैसे मैं निकली अपने घर से, मैं जाने से लगी किन्नर हर कार को ठपठपा के जैसे वो लोग करती हैं सड़क पर, वो कर रही थी, तो कहीं से भी उसको पैसा वैसा नहीं मिला। फिर मैंने इधर आई तो जो वो मेरे शीशा इत्तेफाक से खुला था, क्योंकि बारिश हो रही थी और वो मौसम का आनंद ले रही थी और वीडियो बना रही थी मैं। तो वो मेरे पास आई तो बोली मैडम कुछ, मैंने कहा क्या कुछ दें? बोले कि इतनी प्यारी, इतनी सुंदर, इतनी अच्छी, जस्ट जो बटन कर रहे थे वो सब किया उसने। तो मैंने कहा क्या सुंदर, तुम क्या अच्छी हमको कह रहे हो? हम तो आज जा रहे हैं अपना सिटी स्कैन करवाने और सुइयां घुस हो जाएंगी, हम तो खुद दुखी हैं, क्या तुम ये करें? बोले आशीर्वाद दिया उसने, सर पर हमारे हाथ रखा किन्नर ने और कहा कि मैडम आपको कुछ नहीं होगा। मैंने इमीडिएटली उसको निकाल के, जो भी मेरे पास चेंज था, मैंने 200 था, वो मैंने उसको निकाल के दे दिया, क्योंकि वो हर काउंटर पर जा रही थी, बेचारी को कुछ मिल नहीं रहा था। शीशे को खपटक कोई भी लिफ्ट नहीं लिया था उसे, मैंने उसको दे दिया, जो भी था पैसा मैंने उसको दे दिया। तो ये सब खेला नंदनी के साथ हुआ। चलिए मिलते हैं थोड़ी सी देर में नंदनी के साथ में, नंदनी की टॉक के साथ में। अलविदा, नमस्ते। मैं टॉक तो आपके संग बहुत करती हूँ, मैंने नैनीताल में भी आपसे टॉक किया था। तो बताने का मतलब ये कि मैं आपसे इसलिए शेयर किया हूँ कि आप सब बी हैप्पी, नंदनी इज ऑल राइट। तो चलिए अब मिलते हैं थोड़ी सी देर में नंदनी के किचन में मिठाई के साथ में। तो नमस्ते। और नंदनी की बातों के साथ, प्यार के साथ सब्सक्राइब और लाइक तो बनता है नंदनी को, अगर ना किया हो तो नमस्ते।